A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are further going to do idioms for IELTS. देखिए आज हम IELTS से रिलेटेड कुछ और idioms करेंगे तो शुरू करते हैं टेक ईच डे एज इट कम्स से। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डील विथ थिंग्स एज एंड व्हेन दे हैपन। हमें चीजों को डील करना चाहिए जब वो होती हैं तब, ये नहीं कि हम प्लान बनाते रहें और फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहें। हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्लान्स नहीं बनाने चाहिए, हमें फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। मतलब ये नहीं आप सारे दिन सोच में निकाल दो। हमें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हर दिन जैसे आता है उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। तो उसे कहते हैं टेक ईच डे एज इट कम्स। देखिए Radha used to worry a lot, so they asked her to take each day as it comes. राधा बहुत फ्यूचर की चिंता किया करती थी, तो उन्होंने कहा उसे कि तुम हर दिन को ईच डे को लो एज इट कम्स। मतलब प्लान्स ना बनाओ और फ्यूचर की चिंता मत करो। तो क्या होता है टेक ईच डे एज इट कम्स? मतलब प्लान्स ना बनाओ, फ्यूचर की चिंता ना करो, जैसे ही हर रोज आता है उसको पूरी तरह जियो। नेक्स्ट इज टीचर्स पेट। ये क्या होता है? देखिए टीचर्स पेट होता है टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट। हर टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो उसे कहा जाता है टीचर्स पेट। देखिए जैसे राहुल इज अ टीचर्स पेट, मतलब राहुल जो है वो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है। नेक्स्ट इज द शिप हैज सेल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड एंड इज नो लॉन्गर अवेलेबल। देखिए कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको, वो आपने एक्सेप्ट नहीं की, वो अपॉर्चुनिटी पास हो गई, वो चली गई, तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने को क्या कहेंगे? द शिप हैज सेल्ड। एक तो आप कहेंगे द अपॉर्चुनिटी हैज गॉन, हैज पास्ड। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं द शिप हैज सेल्ड। क्या मतलब होगा? अपॉर्चुनिटी चली गई है। जैसे देखिए राहुल वॉज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन बट ही रिफ्यूज्ड। नाउ द शिप हैज सेल्ड। राहुल ने रिफ्यूज कर दिया उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से। अब जो अपॉर्चुनिटी है वो चली गई है, तो क्या मतलब है? द शिप हैज सेल्ड। नेक्स्ट इज द टाइम इज राइप। देखिए इसका क्या मतलब होता है? द टाइम इज राइप का मतलब होता है द राइट और मोस्ट ऑपरचून मूवमेंट टू डू समथिंग। देखिए आप कहना चाहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, ये आपने सुना होगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइम इज राइप। मतलब टाइम जो है एग्जैक्ट है, जो टाइम चाहिए आपको, जिसकी आपको वेट थी, वो टाइम है जब कोई डिसीजन ले सकते हैं आप। उसके लिए आप क्या कहेंगे? द टाइम इज राइप। देखिए आप जैसे कहना चाहते हैं द टाइम इज राइप फॉर यू टू गेट मैरिड। तुम्हारे लिए टाइम जो है राइप है, मतलब मौका जो है आ गया है कि तुम शादी कर लो। नेक्स्ट इज टाई द नॉट। टाई द नॉट का क्या मतलब होता है? गेट मैरिड। देखिए दे आर गोइंग टू टाई द नॉट वेरी सून। वो शादी करेंगे बहुत जल्दी। तो क्या होता है टाई द नॉट? शादी करना। नेक्स्ट इज टाइम एंड टाइम अगेन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डू समथिंग रिपीटेडली। किसी चीज को दोबारा दोबारा करना। देखिए शी यूज्ड टू गो टू मीट हिम टाइम एंड टाइम अगेन। वो उसे मिलने जाया करती थी टाइम एंड टाइम अगेन, मतलब रिपीटेडली जाती थी। नेक्स्ट इज टाइम फ्लाइज। दिस इज वेरी सिंपल, व्हेन टाइम पासेस क्विकली। देखिए टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, तो आप क्या कहते हैं? टाइम फ्लाइज। टाइम के पर होते हैं, वो उड़ता है। तो क्या होगा इसका मतलब? टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतना। देखिए आई फील लाइक टाइम फ्लाइज व्हेन आई एम विद हिम। मुझे लगता है कि टाइम जो है उड़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है व्हेन आई एम विद हिम। नेक्स्ट इज टाइम हील्स ऑल वुंड्स। देखिए हिंदी में आपने सुना होगा, कहते हैं, लोग कहते हैं कि समय जो होता है वो सारे घाव भर देता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम हील्स ऑल वुंड्स। देखिए फीलिंग ऑफ हर्ट विल गो अवे आफ्टर सम टाइम हैज पास्ड। जो मतलब आपको जितना भी दुख हो वो पास हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है जैसे टाइम बीतता है। तो क्या होता है? टाइम हील्स ऑल वुंड्स। टाइम जो है सारे घाव भर देता है। देखिए he was asked the time is going to heal all wounds, so you should not take it to heart. Next is
टाइम ऑफ वंस लाइफ, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ टाइम व्हेन समवन इज एंजॉयिंग देमसेल्व्स। कोई इंसान अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम जी रहा है तो वो कहेगा टाइम, आई एम लीडिंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। देखिए, आप जैसे कहना चाहते हैं आई लेड अ टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वेंट टू अब्रॉड। जब मैं बाहर गया तो मैंने अपनी लाइफ का टाइम जिया, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया। तो ये होता है टाइम ऑफ वंस लाइफ। देखिए, that's all about it. I hope you learn them thoroughly and bring them into your daily use. I'll see you in the next video. If you like the video, please share and subscribe. Thank you.